वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 का पार्ट 10। इसमें हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन। इससे पहले वाले पार्ट में आपने पढ़े थे इसके बेसिक्स। नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2। हमें गिवन है कोई फंक्शन और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, आर स्टार से आर स्टार तक। तो कह रहे हैं जो ये फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो आपको ये शो करना है ये 1 है या ऑन टू, शो करना है कि ये 1 भी है और ऑन टू भी है। और जो आर स्टार है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है। कह रहा है रियल नंबर तो है बट उसके अंदर जीरो इंक्लूड होना नहीं चाहिए। फिर पूछ रहा है क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा अगर डोमेन को हम एन से रिप्लेस कर दें। कह रहा है इस आर स्टार को हटाकर हम किससे रिप्लेस कर दें, नेचुरल नंबर से। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है जो डोमेन है को डोमेन वो क्या रहेगी, सेम। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा, आपको कोई फंक्शन गिवन है फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, और जो आर स्टार है वो क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आर में से अगर मैं जीरो को माइनस कर दूं तो वो आपका क्या हो जाएगा, आर रियल नंबर में से जीरो को माइनस कर दिया तो वो क्या हो गया आपका आर स्टार। और जो ये फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइंड है, एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, तो हमें इसको 1 शो करना है और ऑन टू शो करना है। तो सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं, 1 फंक्शन की। अगर 1 फंक्शन शो करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था पार्ट 9 में कि 1 शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स लेकर चलते हैं। और कहाँ से लेकर चलते हैं, डोमेन। डोमेन क्या है आपकी आर स्टार, डोमेन में से लेकर चले। नाउ अब हम क्या लेकर चलेंगे साथ में कि इन पॉइंट्स पर जो इमेजेस बनेंगी वो क्या है, इक्वल, ये लेकर चले। अब देखो f, अगर इमेजेस को सॉल्व करते करते हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स हमारा फंक्शन जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो f ऑफ x1 फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ x क्या है, 1/x। मैंने x को x1 रखा है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, x1। ऐसे ही आप f ऑफ x2 फाइंड आउट करोगे, जहां जहां x से किससे रिप्लेस करोगे आप, 1/x2 से। ठीक है, तो नाउ अब करते हैं यहाँ वैल्यूज पुट इन दोनों की। तो ये क्या हो गया आपका 1/x1 और ये क्या हो गया आपका 1/x2। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड वी गेट x1/1 x2/1 दैट इज इक्वल टू x1 इक्वल्स टू x2। दैट मीन्स जो फंक्शन गिवन था वो आपका 1 होगा और वो हमने प्रूव कर दिया है कि हम इमेजेस इक्वल लेकर चल रहे हैं। अगर तो जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके पास इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स अवर फंक्शन इज 1 फंक्शन। नाउ बात करते हैं ऑन टू फंक्शन कि ऑन टू फंक्शन को कैसे प्रूव करोगे। जो फंक्शन गिवन है आपको ये ऑन टू है, तो आपको पता है ऑन टू प्रूव करने के लिए हर एक एलिमेंट्स ऑफ किसके, कोडोमेन के, इसके। तो इसका मैंने एलिमेंट उठाया फॉर ऑल y, कहाँ से उठाए, कोडोमेन से। तो कोडोमेन की हर एक एलिमेंट की क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्री इमेज। देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए, x एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो किससे बिलोंग करेगा आपका, आर स्टार डोमेन से। ठीक है, और जो x होगा वो आपका किस टाइप का हो जाएगा, 1/x y। तो क्या बन जाएगा आपका ये x इक्वल्स टू 1/y, ये y होता है। ठीक है, नाउ अब किस तरह से, सच दैट आपको क्या दिखाना होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो आपको पता है एफ एक्स क्या गिवन है, 1/x, और x को यहाँ क्या पुट करना है, 1/y। तो क्या हो गया 1/y, तो ये क्या आ जाएगा आपका y। ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो गया, y। देखो हम लेकर चले थे सभी एलिमेंट किसके,
डोमेन के, इसके, तो उसके लिए मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन से, जो कि क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। कब, जब हमें फंक्शन ये दे रखा है और ये फंक्शन हमें डिफाइन ये है। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा जब हम डोमेन को एन से रिप्लेस कर दें। डोमेन को हम किससे रिप्लेस कर दें, एन से, एंड को डोमेन को क्या रह जाए, सेम। ये क्या रह गई, सेम। ये सेम रह गई। तो आपको ये प्रूव करना है कि मतलब बताना है क्या ये 1 1 ऑन 2 होगा। तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 1 2 3 इंफिनिटी। और जो रियल नंबर है वो क्या है, 0 -1 -2 डेसिमल्स के भी आ जाएंगे सभी, ठीक है, 1 2 अप टू इंफिनिटी। नाउ अब देखेंगे क्या ये 1 1 है। 1 1 क्या कहता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज different elements of domain associated with different elements of codomain। कह रहा है जो डोमेन होंगे उसके जो एलिमेंट होंगे कोडोमेन के साथ वो डिफरेंट नंबर्स के साथ एसोसिएट होंगे। तो 1, सबसे पहले यहाँ 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 by 1। क्या मिला, 1 1 की इमेज मिली 1। आगे 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 by 2। आपको पता है रियल नंबर में क्या होगा, 1 by 2 भी होगा, ठीक है, 1 by 2। नेक्स्ट 3 में क्या आएगा, 1 by 3। दैट मीन्स हर एक नेचुरल नंबर, मतलब हर एक डोमेन के एलिमेंट्स की डिफरेंट क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, 1 1। तो आप अब 1 1 कैसे प्रूव करोगे। अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बताया था कैसे प्रूव करेंगे। लेट करेंगे एक एलिमेंट x1 और दूसरा x2, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से। किससे बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन है आपकी ये। अब क्या करोगे, इमेज इज इक्वल लेकर चलोगे एट x1 और एट x2। अब यहाँ पुट करोगे, ये क्या था, 1 by x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 by x2। रेसिप्रोकल लोगे तो एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, 1 1, और ये हमने शो कर दिया। नाउ अब हमारी बात किसकी आती है कि ये ऑन टू है या नहीं। आपको क्या दिखाना है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन दिखाने के लिए क्या करते थे कि जो कोडोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए था जिसकी आपको क्या ना मिले, प्री इमेज ना मिले। तो आपको पता है -2 किससे बिलोंग कर रहा है, आर स्टार से। किससे बिलोंग कर रहा है, आर स्टार से। और ये क्या है आपकी कोडोमेन। बट आपको क्या इसकी प्री इमेज मिली, क्योंकि कुछ भी रखोगे हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और वो भी किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। 0 तो मिलेगा नहीं, 0 से बड़ा, बट 1 तक मिलेगा। तो बाकी नंबर्स की तो आपको कोई प्री इमेज मिल ही नहीं रही। दैट मीन्स हमारे पास ये नंबर ऐसे रह गए जिनकी हमें प्री इमेज नहीं मिल रही। दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या x ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा इस नेचुरल नंबर में जो क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो आपको मैंने क्या कहा था, आपको कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और वो मैंने यहाँ लिख दिया है। दैट मीन्स तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सिर्फ कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई किया है इसने, 1 1 की कंडीशन को। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
2 पर। हैव टू चेक इन दिस क्वेश्चन आइदर अ फंक्शन इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, या दोनों है। आपको पता है इंजेक्टिविटी होता है 1 1 और सर्जेक्टिविटी होता है ऑन टू। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। आपको फंक्शन गिवन है f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ये डोमेन है आपकी और ये आपकी क्या है, कोडोमेन है। अब जो आपको फंक्शन डिफाइंड है वो क्या है, f(x) = x²। तो आपको ये बताना है क्या ये 1 1 है। तो हम रफ में करके देखेंगे, ड्रॉ करके। डोमेन है, डोमेन आपकी n गिवन है और कोडोमेन भी आपको n गिवन है। तो इसमें नंबर लिखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 रखेंगे। 1 रखोगे f(x) की वैल्यू इनपुट, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। दैट मीन्स ये 1 1 के साथ एसोसिएट है। अब यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा आपको, 4। ये क्या हो गया, 4। नाउ ऐसे ही अब हम 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर मिल जाएगा और ये क्या होगा, 9। तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस मिल जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 होगा। नाउ अब हम ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू की बात करते हैं तो हम किसको चेक करेंगे, कोडोमेन को। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, इसके अंदर प्री इमेज। बट 2 की प्री इमेज नहीं है, 3 की नहीं है। अगर कोडोमेन में हमारे पास एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी हमारे पास प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ, कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। दैट मीन्स इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अब इसको लिखोगे कैसे, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 1 था ये हमारा, तो 1 1 के लिए मैंने क्या कहा था, क्या लेकर चलने हैं, 2 एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से, डोमेन से। इनकी इमेजेस इक्वल लेकर चलते हैं और इधर इमेजेस से, फंक्शन से हम निकाल लेते हैं ये x1 रखा तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 रखा तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों साइड नेचुरल नंबर के लिए यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे। तो आपका ये क्या प्रूव हो गया, 1 1 फंक्शन। नाउ ऑन टू नहीं था ये, तो हम कोई एग्जाम्पल लेकर चले। नाउ मैंने कहा 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ x, बट x का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट किया, मतलब इसकी प्री इमेज नहीं मिली कि वो क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स f क्या नहीं है आपका, सर्जेक्टिव नहीं है। नाउ पार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन गिवन है फ्रॉम z to z और आपको फंक्शन डिफाइन है दैट इज x²। आपको ये बताना है क्या ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है। सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ करेंगे, डोमेन और कोडोमेन, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे। डोमेन आपकी सेट ऑफ इंटीजर्स है और कोडोमेन भी आपकी सेट ऑफ इंटीजर्स है, हमने लिख ली। नाउ सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। पहले लिया मैंने -1, -1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 मिलेगा। दैट मीन्स इसकी इमेज क्या आई, 1। अब -2 रखोगे, f ऑफ -2 का स्क्वायर दैट इज 4, क्या मिला आपको, यहाँ 4 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब 0 रखोगे तो आपको हमेशा 0 मिल जाएगा, इसमें पुट करोगे। फिर क्या रखना है आपको, f ऑफ 1 रखते हैं तो आपको 1 का स्क्वायर दैट इज 1 मिला। और 1 कहाँ है, ऐसे ही 2 रखोगे यहाँ तो आपको 4 मिल जाएगा। बट 1 1 की डेफिनेशन हमारी ये कहती थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स
ऑफ एक्स हैज डोमेन, एक्स मीन्स टू से डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन हैज डिफरेंट क्या होनी चाहिए, इमेजेस इन कोडोमेन। तो देखते हैं -1 और 1 की बात कर लेते हैं हम। जब आपने -1 रखा तब भी आपको 1 मिला, और जब आपने 1 रखा तब भी आपको 1 मिला। दैट मीन्स दो एलिमेंट्स की इमेज क्या मिल गई, 1। ठीक है, क्या थे, डिफरेंट एलिमेंट्स थे, किसके, डोमेन के, और सेम क्या मिल रही है आपको, आउटपुट मिल रही है। दैट मीन्स ये क्या नहीं होगा, आपका 1 1 नहीं होगा। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए देखेंगे, देखो -1 लिया तो 1 मिला, -2 लिया तो 4 मिला। तो देखो नेगेटिव नंबर्स की भी क्या मिल रही है, पॉजिटिव इमेज। ठीक है, पॉजिटिव की भी क्या मिल रही है, पॉजिटिव। बट नेगेटिव नंबर्स ऐसे हैं जिनकी हमें क्या नहीं मिल रही, प्री इमेज नहीं मिल रही। इन पॉजिटिव नंबर्स की तो प्री इमेज मिल रही है, बट इन नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं मिल रही। दैट्स वाई इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ऑन टू फंक्शन हमारा क्या कहता है कि कोई भी कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी हमें प्री इमेज ना मिले। नाउ तो लिखा है मैंने, कैसे प्रूव करेंगे, पहले 1 1 की बात करेंगे। इट इज सीन दैट, आपको पता है इसकी इमेज और इसकी इमेज दोनों की क्या है, 1, बट एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं थे। अगर हम लेकर चलते थे f of x1 इक्वल्स टू f of x2, तो आपको x1 और x2 इक्वल दिखाने होते थे। बट अगर लेकर चले हो ये x1 है, ये x2 है, क्या -1 1 के इक्वल होता है, नो। दैट्स वाई इट इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड है हमारा ऑन टू। नाउ मैंने -2 लिया कहाँ से, z से, कोडोमेन से। तो देर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो इस कंडीशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई। तो मैंने fx लिखा है x² इक्वल्स टू -2। क्यों, क्योंकि x कैसा आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस, और ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी। बट x जो डोमेन है उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स है, इंटीजर। तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज, मतलब आउट ऑफ डोमेन। ठीक है, दैट मीन्स इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो हम क्या कहेंगे, ना ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड की, कि जैसा फंक्शन गिवन है फ्रॉम R to R, ये आपकी डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है, और ये फंक्शन डिफाइन है इस तरीके से। तो आपको ये बताना है क्या ये इंजेक्टिव है, क्या ये सर्जेक्टिव है। तो सबसे पहले ये डोमेन है आपकी और ये कोडोमेन है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखते हैं क्या ये 1 1 है, देखो -1 रखोगे, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इसकी इमेज क्या थी 1 और इसकी इमेज भी क्या है 1 की। तो ये तो मैनी 1 हो गया, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, 1। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इट इज सीन दैट दो इमेजेस इक्वल लेकर चले f of -1 और f of 1 की क्या है आपकी 1। पुट करके देखो यहाँ, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1। बट क्या ये एलिमेंट्स इक्वल हैं, नहीं है। दैट्स वाई इट इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता है हमेशा कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। दैट मीन्स किसी को भी रखोगे रियल डोमेन में से, डोमेन आपकी रियल गिवन है, तो आपको ये नहीं मिलेंगे किसी में भी। ठीक है, तो ऑन टू दिखा, दैट मीन्स इन एलिमेंट्स की क्या नहीं मिली, प्री इमेज किसकी, नेगेटिव नंबर्स की। तो क्या लिखोगे, ऑन टू नहीं है ना ये। नाउ -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ब्रैकेट में लिख देना कोडोमेन। कह रहा कोई ऐसा हमारे पास x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब डोमेन से एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। मतलब fx इक्वल्स टू y होता था, y हमारा -2 है और fx क्या है आपका x² दैट इज इक्वल टू -2। सोल्व करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी आएगा, और इमेजिनरी नहीं है, ये हमारा रियल सेट है। ठीक है, दैट मीन्स f क्या नहीं हुआ आपका, ऑन टू भी नहीं हुआ, मीन्स ना ये इंजेक्टिव है ना ये सर्जेक्टिव है। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ सेकंड का फोर्थ पार्ट, आपको फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये आपकी डोमेन है, ये आपकी कोडोमेन है, और ये फंक्शन आपको गिवन है।
तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ करेंगे और ये देखना है आपको ये इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। तो इंजेक्टिव के लिए क्या करोगे, हर एक इनपुट को चेक करोगे क्या आपको उसकी आउटपुट मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट आउटपुट। 1 पुट करो, यहाँ 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है 9 आएगा, 8 क्या होता है 8। आगे 3 का क्यूब क्या होगा 27, इसके बीच में कुछ नंबर्स हैं। ऐसे ही 4 का क्या मिलेगा 64, ठीक है। इस तरह से आपको मिलते रहेंगे हर एक इनपुट की डिफरेंट आउटपुट, दैट मीन्स ये 1 फंक्शन होगा। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो आपको पता है 2 किसी की इमेज नहीं बना, दैट मीन्स 2 एलिमेंट इसमें ऐसा है जिसकी हमें क्या नहीं मिल रही, प्री इमेज नहीं मिल रही। दैट्स वाई इट इज नॉट, क्या नहीं है, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो नाउ कैसे प्रूव करोगे 1 1, बहुत बार कर चुके हैं। इट इज सीन दैट 2 एलिमेंट लिए डोमेन से, इनकी इमेजेस इक्वल लेकर चले, इमेजेस यहाँ रखोगे f(x1) f(x2) तो आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो x1 किसके इक्वल आ गया x2 के, क्यों, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सोल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक तो वही नंबर मिल जाएगा और 2 क्या मिलेंगे, इमेजिनरी नंबर मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा अगर नेचुरल नंबर गिवन है। तो वो जो इमेजिनरी नंबर थे वो हमने रिजेक्ट कर दिए और ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई 1 1 की। नाउ ऑन टू, मैंने कोई 2 नंबर लिया, नेचुरल नंबर किससे, को डोमेन से, इसकी कोई इमेज नहीं थी, तो क्या लिखेंगे, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। f(x) इक्वल्स टू y होता था, y हमने ये लिखा, f(x) क्या है x का क्यूब, x का क्यूब क्या आया आपके पास, सॉरी गलत लिखा, x का क्यूब आया 2, क्यूब रूट निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएंगे, दैट मीन्स ये क्या नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये फंक्शन आपका ना 1 1 हुआ और ना, सॉरी ये 1 1 तो हो गया है बट ऑन टू नहीं हुआ। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड के 5th पार्ट पर। नंबर सेकंड पार्ट 5th, आपको ये फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम z टू z और f(x) आपको ये गिवन है x³ के इक्वल। तो आपको पता है जो डोमेन है वो z है और को डोमेन है वो भी z है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स पता है आपको, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जैसे -1 -2 -3 विदाउट डेसिमल, ऐसे ही पॉजिटिव आएंगे और 0, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे क्या हर एक एलिमेंट की डिफरेंट आउटपुट मिल रही है, हर डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या डिफरेंट इमेज मिल रही है। तो सबसे पहले -2 पुट करो, f(-2) क्या होगा -8, क्या आएगा -8। नेक्स्ट क्या है, -1 रखते हैं, f(-1) रखा तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का क्यूब क्या होगा -1। नाउ 0 रखोगे तो 0 का क्यूब क्या होता है 0, 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, 3 रखोगे 27 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट आउटपुट है, दैट मीन्स ये 1 1 फंक्शन है। तो इसको लिखोगे कैसे, इट इज सीन दैट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन z। तो इमेजेस इक्वल लेकर चले, इमेजेस यहाँ पुट करेंगे तो x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब आ जाएगा, क्यूब रूट करेंगे तो x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएंगे, बाकी के 2 रूट्स निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंजेक्टिव हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या दिखाना है, ऑन टू फंक्शन दिखाना है। तो देखो यहाँ 2 -2 ऐसे एलिमेंट्स रह गए जिनकी हमें प्री इमेज नहीं मिल रही है, दैट्स वाई इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो हम लिखेंगे कैसे कि मेरे पास ऐसा 2 एलिमेंट रह गया इस को डोमेन में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ x, कह रहा बट जो इधर से प्री इमेज से कोई भी एलिमेंट, मतलब x से हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा जो क्या बना ले, इसकी प्री इमेज बना ले, ठीक है। और सच दैट f(x) इक्वल्स टू y होता है, y क्या है 2 और f(x) क्या है आपका क्यूब है, सॉरी क्या है क्यूब है, तो x³ क्या हो जाएगा 2, करोगे तो क्यूब रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या नहीं होगा आपका, क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। दैट मीन्स आपने यहाँ तक
ये बताया कि फंक्शन इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 10th हो चुका है, पार्ट जो 11th करेंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।